आने वाला भविष्य नई टेक्नोलॉजी और अवसरों से भरपूर होगा, लेकिन यही टेक्नोलॉजी कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड में की गई एक स्टडी के अनुसार आने वाले 10 सालों में 45% नौकरियां पूरी तरह से गायब हो चुकी होंगी, जिसमें से कुछ काम तो पूर्ण रूप से मशीनों द्वारा ही किए जाएंगे। और इस चीज का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा उस काम में या उस नौकरी पर जो आप भविष्य में करने की सोच रहे हैं, क्योंकि काम करने का तरीका बहुत तेजी से बदल रहा है और हर छोटे बड़े काम में मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 5 थिंग्स और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी नौकरियों के बारे में जो आने वाले 10 सालों में पूर्ण रूप से बदलने वाली हैं। अगर आप इनमें से कोई भी नौकरी कर रहे हैं तो शायद आपको अपनी नौकरी के बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है। अब आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नंबर 5, ड्राइवर। दोस्तों, अगर आपकी नौकरी किसी भी प्रकार की मशीनरी को चलाने की है, चाहे वो कोई काम करने वाली मशीन हो या फिर कोई गाड़ी, तो आपकी नौकरी खतरे में है। ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, कैब ड्राइवर या फिर डिलीवरी ड्राइवर, ये सभी काम स्वचालन की तरफ यानी कि ऑटोमेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश में कुल ड्राइवरों की संख्या करीब 4 करोड़ की है और इन लोगों को सबसे बड़ा खतरा है ऑटोमेशन से, क्योंकि बगैर ड्राइवर के ट्रक को आराम करने की जरूरत नहीं है। वह बिना रुके 24 घंटे चल सकता है और इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग काफी सालों से चलता आ रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन जर्मनी की सरकार ने 2025 तक फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रक्स को रोड पर उतारने का प्लान भी तैयार कर लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला ने बताया कि उनकी गाड़ी का अगला वर्जन फुल्ली ऑटोमेटेड यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार का होगा। अगर देखा जाए तो दुनिया की जितनी भी बड़ी कार कंपनियां हैं, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आने वाला समय ऐसा होगा जहां पर आपको सिर्फ एक बटन दबाना पड़ेगा और गाड़ी आपके दरवाजे पर होगी। ये पूरी प्रक्रिया भविष्य में एक एलिवेटर में जाने जितनी आसान हो जाएगी। नंबर 4, ट्रैवल एजेंट। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार ट्रैवल एजेंट से अपना टिकट कब बुक करवाया था? शायद नहीं। याद होगा भी कैसे, क्योंकि आज हर काम हमारे जेब में रखे स्मार्टफोन से हो जाता है। किसी ट्रैवल एजेंट की जरूरत कब होती है? जब हमें कोई गाड़ी चाहिए या कोई होटल बुक करवाना हो या फिर ट्रेन या फ्लाइट की टिकट करवानी हो। लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए तो ये सब काम हमारा एक छोटा सा स्मार्टफोन कर सकता है। गाड़ी बुक करने के लिए ओला और उबर जैसी एप्स हैं जिससे हर तरह की गाड़ियां बुक हो सकती हैं। और अगर अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं और आपको होटल की जरूरत है तो ओयो रूम्स या फिर एयरबीएनबी उस आवश्यकता को पूरा कर देते हैं। और अगर एक पूरे ट्रैवल एजेंट की बात की जाए तो मेक माई ट्रिप और booking.com जैसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जहां पर सारी बुकिंग सिर्फ अपनी अंगुलियों से कर सकते हैं। इन सब के बावजूद ये सारी प्राइवेट कंपनियां यूजर्स को देती हैं बहुत सारे ऑफर्स, जिनका हर कोई व्यक्ति लाभ उठाना चाहता है। इतना सब होने के बावजूद क्या आपको लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो ट्रैवल एजेंट के पास जाता होगा? शायद आज हो सकता है कुछ लोग हों जो ऐसा करते होंगे, लेकिन आने वाले 10 सालों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो किसी थर्ड पार्टी से अपनी बुकिंग करवाना चाहेगा। नंबर 3, टेलीकॉलर्स। दोस्तों, हमारे देश में काम करने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा टेलीकॉलर की जॉब करता है। कुछ लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं तो कुछ लोग प्राइवेट कंपनी के कस्टमर सपोर्ट लेवल पर काम करते हैं और कुछ लोग तो टेलीमार्केटर्स यानी कि वे लोग जो यूजर्स को कंपनी की सर्विस या फिर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हो और उन्हें कंपनी के स्पेशल ऑफर्स के बारे में बताते हो, इस चीज का काम भी करते हैं। आज के समय में कॉल सेंटर का काम IVR ने ले लिया है। जैसे आप किसी कंपनी के कस्टमर सपोर्ट पर कॉल करते हैं तो वहां से आवाज आती है, हमारी सुविधाओं को जानने के लिए 1 दबाएं। दोस्तों, ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है जो कि कस्टमर केयर को फोन करने पर चलाई जाती है और वेबसाइट पर कस्टमर सपोर्ट का काम चैटबॉट बखूबी कर रहे हैं। अब अगर टेली मार्केटर्स की बात की जाए तो सोशल मीडिया ऐप जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर लगाए जाने वाले एडवर्टीजमेंट टेली मार्केटर्स का लगभग पूरा काम कर देते हैं। अब आप ही बताइए कि अगर टेली मार्केटर्स के सारे काम डिजिटली होने लग गए हैं तो फिर टेली मार्केटर्स या फिर टेलीकॉलर्स की क्या जरूरत है? और ये तो रही आज की बात। अगर आने वाले 10 साल देखे जाएं तो ये पूरी इंडस्ट्री गायब हो जाएगी और टेलीकॉलर्स के काम को टेक्नोलॉजी ऑटोमेट कर देगी। नंबर 2, अकाउंटेंट। एक अकाउंटेंट का मुख्य काम होता है हमारे पैसों से संबंधित हिसाब किताब को सही रखना, सरकारी नीतियों का अनुपालन करना और कर यानी कि टैक्स संबंधित कार्यों को पूरा करना। यही काम अगर मशीन की भाषा में समझा जाए तो ये काम केवल डेटा को ऑर्गेनाइज करने का होता है और ये काम एल्गोरिदम्स बखूबी कर लेती हैं। जितना काम अकाउंटेंट 1 महीने में करता है उतना काम ये एल्गोरिदम 10 में कर सकती है। एक अकाउंटेंट की औसतन तनख्वाह हमारे देश में 30,000 रुपये प्रति माह है। वहीं अगर कोई भी कंपनी या बिजनेस यही काम किसी ऐप या फिर सॉफ्टवेयर की मदद से करे जो कि एल्गोरिदम से चलते हैं तो वह 30,000 रुपये में 2 साल की सर्विस दे देगा। सॉफ्टवेयर
की एक खासियत ये भी होती है कि वह कभी भी छुट्टी नहीं लेता, न ही वह किसी और व्यक्ति या फिर वस्तु पर निर्भर रहता है। उसे आप डेटा दे दीजिए और वो आपको उस डेटा से संबंधित सारा काम करके दे देगा। दोस्तों, एक अकाउंटेंट के काम में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन एक एल्गोरिदम या फिर बॉट के काम में गलती होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। क्विक बुक और अकाउंटिंग जैसी ऐप धीरे धीरे मार्केट में आनी शुरू हो गई हैं और कुछ सालों में एक अकाउंटेंट की नौकरी को भी गायब कर देंगी। नंबर 1, स्टॉक ट्रेडर्स। ब्लूमबर्ग एनालिस्ट ने 2015 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने बताया कि दुनिया में केवल 25% ट्रेडिंग ही ऐसी है जो लोग खुद करते हैं और 75% ट्रेडिंग बॉट से की जाती है। दोस्तों, शायद आपको नहीं पता होगा कि हिंदुस्तान में 95% लोग ट्रेडिंग में अपना पैसा गवा देते हैं और केवल 5% लोग ही ऐसे हैं जिनको सारा फायदा होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे 5% लोग ही मार्केट में 75% ट्रेडिंग करते हैं और वे भी केवल बॉट से। जब आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए ऑर्डर लगाते हैं तो वह एग्जीक्यूट होने में कुछ सेकंड का वक्त लेता है और इसी टाइम में बॉट ऑर्डर लगाकर एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। क्योंकि बॉट के ऑर्डर बहुत हैवी क्वांटिटी में होते हैं तो एक अच्छे प्रॉफिट के साथ इतनी देर में बॉट मार्केट से एग्जिट मार लेता है और एक नॉर्मल ट्रेडर फंस जाता है। इस प्रकार की ट्रेडिंग को माइक्रो ट्रेडिंग बोला जाता है। इसी माइक्रो ट्रेडिंग की मदद से ट्रेडिंग कंपनियां मोटा पैसा बनाती हैं। क्योंकि आजकल अधिकतर ट्रेडिंग बॉट से होने लग गई है तो कोई भी स्टॉक ट्रेडर्स को प्रेफर नहीं करता और आने वाले कुछ सालों में ये काम पूरी तरीके से बॉट पर निर्भर होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे न छूटे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।